लेकिन अधिकारी लोग अपनी जिम्मेवारी को ऐसा लगता है वो निभा नहीं रहे हैं। तो यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। दोस्तों, ये 4 लाइनें जो अभी मैंने आपको सुनाई, ये हमारे देश के बहुत ही मशहूर कवि हैं, शायर हैं, राहत इंदौरी जी, जो पूरी दुनिया में फेमस हैं। उनकी लाइनें हैं जो इस समय भारत के प्रवासी मजदूरों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। वे प्रवासी मजदूर जो रोजी रोटी की तलाश में अपना प्रदेश छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर रहते हैं और वहीं पर कोई फैक्ट्री में काम करते हैं या कोई दिहाड़ी मजदूर हैं, तो ऐसे लोगों पर जो संकट आया इस समय, जो लॉकडाउन में, जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में, तो लॉकडाउन में जो सबसे बड़ा संकट इन्हीं लोगों पर आया है। और इस संकट में सरकार, प्रशासन और जहां वे काम करते थे फैक्ट्री मालिकों ने इनको बिल्कुल लावारिस के रूप में छोड़ दिया है और इनकी कोई भी किसी तरीके से मदद नहीं की जा रही है। तो जो इन लोगों पर इतना बड़ा संकट आया, तो शासन, प्रशासन को, सरकार को जो इनकी मदद करनी चाहिए थी, वे कोई इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। जहां वे काम करते थे उन फैक्ट्री मालिकों ने इनको बिल्कुल लावारिस के रूप में छोड़ दिया, ना इनको 1 रुपया आप देते हैं वे, क्योंकि फैक्ट्री बंद है और उनका कहना है कि अगर काम नहीं तो किसी भी तरह से आपको हम पैसे नहीं दे सकते, राशन नहीं दे सकते, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने घर जाएं। इसीलिए वे घर आने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। और वहाँ की सरकारें हैं, जिस प्रदेशों में फंसे हैं वहाँ की सरकारें भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही हैं। खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो अभी अभी हाल ही में चुनाव जीते थे और बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी, तो उन खास तौर पर उन्हें भी इन लोगों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे जानते हैं हमारे वोटर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, बिहार के वोटर हैं, हमारे वोटर नहीं है, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों से मतलब है जो उनके वोटर है, जो कि बहुत गलत बात है। और फिर उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार, उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं भी उत्तर प्रदेश के हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले पर इतनी असंवेदनशीलता दिखा रही है, जिसके चलते मजदूरों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मजदूर दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश में दाखिल होते हैं और वे पैदल आ रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश के किसी जनपद की सीमा में दाखिल होते हैं और लगभग एक जनपद की सीमा 50-60 किलोमीटर की तो होती है, वे पैदल पूरी जनपद की सीमा, मतलब पूरे जनपद को 50-60 किलोमीटर पैदल चलकर पार करते हैं और दूसरे जनपद में पहुंचते हैं। और उस जनपद के जिला अधिकारी और जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों को ये कोई मजदूर दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पर बात ये है कि वे इनको दिखाई नहीं देते, ऐसा नहीं है उनकी आंखों पर पट्टी नहीं बनी है, लेकिन वे जानबूझकर देखना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार की तरफ से इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। अधिकारी जानते हैं कि सरकार हम पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार कितनी ज्यादा असंवेदनशील बनी हुई है। इसी के साथ देश की कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जो अपने प्रवासी मजदूरों को लेकर बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं और उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं झारखंड की सरकार, जो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो अपने प्रवासी मजदूरों को जो तेलंगाना, महाराष्ट्र वगैरह में फंसे हुए थे उनके लिए विशेष ट्रेनें चलवाई और उनको ट्रेनों द्वारा अपने राज्य वापस लेके आए। और अभी अंडमान निकोबार में उनके कुछ मजदूर फंसे हुए हैं, जिनके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है कि वे चार्टर्ड प्लेन द्वारा उन मजदूरों को अपने राज्य वापस लाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार इसकी अनुमति उनको दे दे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी भी सरकारें हैं जो अपने मजदूरों को, प्रवासी मजदूर और जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर कितनी संवेदनशील हैं। और कुछ हमारे उत्तर प्रदेश जैसी सरकारें भी हैं, जैसे बिहार की सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये लगभग दोनों सरकारें एक जैसा काम कर रही हैं इसके लिए और पूरी असंवेदनशीलता दिखा रही हैं। थोड़े दिन पहले औरंगाबाद में एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई थी। और कल औरैया में जो हादसा हुआ है, उत्तर प्रदेश के औरैया में,
जिसमें अभी तक 27 मजदूरों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल की थी और उन्होंने इस बात को उठाया था कि योगी सरकार इस बात पर जरूर ध्यान दे कि जो मजदूर पैदल जा रहे हैं और ऐसे ही किसी ट्रकों में भरे हुए जा रहे हैं तो उनके लिए सरकार कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करे। कल बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इन सारी घटनाओं का जिक्र भी किया था और उत्तर प्रदेश सरकार को एक नसीहत दी थी कि योगी जी आप अपने अधिकारियों पर थोड़ी सख्ती से काम करें ताकि वे आपकी बात सुने। आपके अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप लखनऊ में बैठे बैठे लगभग रोज अपने ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट डालते हो कि मैंने अधिकारियों को ये आदेश दिए, सरकार ने अधिकारियों को ये आदेश दिए, लेकिन अधिकारी आपके किसी एक आदेश का पालन नहीं कर रहे, आपकी कोई बात नहीं सुनते। आपके अधिकारी किस तरह से आप प्रशासन चला रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आप अपने ट्विटर हैंडल पर लगभग रोज एक पोस्ट डालते हैं जिसमें दिखता है कि आपने अधिकारियों को ये आदेश दिए, वो आदेश दिए, लेकिन समझ में नहीं आता आपने क्या आदेश दिए उनको। आपकी कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, आपके अधिकारी आपके आदेशों का पालन करने के तैयार नहीं है। इसी पर बहन जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और योगी जी को नसीहत दी थी कि कृपया आप सख्ती से इस पर काम करें। तो उसी का बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात सरकार को बताई और सरकार को नसीहत दी तो सरकार उसके बाद थोड़ा एक्शन में आई। तो बहन जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को नसीहत दी उसके बाद आज अपने ट्विटर हैंडल पर योगी आदित्यनाथ जी ने यह पोस्ट डाली है। इसमें आप देख सकते हैं वे कह रहे हैं कि जो डीएम है, जिलों के डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, वे प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जब बहन जी ने इनको नसीहत दी तब ये एक्शन ले रहे हैं। अभी तक ये सो रहे थे, शायद इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे मुख्यमंत्री हैं। कोटा में फंसे हुए छात्रों को आप जब वापस लेकर आए तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने ट्वीट कर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया था और साथ में यह मांग भी की थी कि जिस तरह आप उन छात्रों को, फंसे हुए छात्रों को वापस लेकर आए हैं उसी तरह आप प्रवासी मजदूरों के लिए भी तो कुछ कीजिए। लेकिन तब से अभी तक आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था और कानपुर में फंसे हुए छात्रों को भी आप उत्तराखंड तक बसें आपने लगवाकर उनको वापस छुड़वाया, तो उसके लिए भी आपको बहन जी ने धन्यवाद दिया और प्रदेश की जनता आपको धन्यवाद देती है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं। लेकिन प्रवासी मजदूर जो बिना पढ़े लिखे हैं, वही भी किसी के बच्चे हैं, आपको उन पर भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। वे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, वे गरीब हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, तो आपको उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बहन जी अपने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ट्विटर पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और लगभग हर 1-2 दिन में उनके ट्विटर पर आते रहते हैं और वह उनकी मांग, जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और गरीबों की मांग अपने ट्विटर के माध्यम से उठाती रहती हैं और इसका असर आपको देखने के लिए जरूर मिलता है। जब वे प्रशासन और शासन पर कोई सवाल उठाती हैं, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी को कोई नसीहत देती हैं, तो आपने देखा होगा कि उसका रिएक्शन जरूर होता है। जब बहन जी कुछ कहती हैं तो वह बात सुनी जाती है। इस बात पर आपको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि बहन जी जब कोई बात कहती हैं तो प्रशासन उसको संज्ञान में जरूर लेता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और बहन जी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, जो एक राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और वे बहुजन समाज की एकमात्र देश की सबसे बड़ी नेता हैं। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी उसका पूरा असर आज देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि आपको इसका सख्ती से पालन करना पड़ेगा और प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसी का रिएक्शन जिस जिले में मैं रहता हूं, इटावा में, वहां भी देखने को मिला है। इटावा में जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी जो मजदूर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे अपने घरों के लिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रहने वाले ये मजदूर हैं जो पैदल इटावा की सीमा में आए थे और पैदल ही अपने गृह जनपद जाना चाह रहे थे, तो उनको नुमाइश पंडाल, इटावा की नुमाइश पंडाल में इकट्ठा किया गया है
और सरकारी बसों के द्वारा उनको अपने गृह जनपद भेजा जा रहा है। और बहन जी लगातार अपने बीएसपी के जो नेता हैं, सक्षम नेता हैं और कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनसे लगातार कहती रही हैं कि आप लोग अपने स्तर से जो प्रवासी मजदूर हैं, अगर आपको कोई गरीब या प्रवासी मजदूर दिखते हैं तो उनकी आप अपने स्तर से मदद करें, और वे कर भी रहे हैं। इसी के साथ बहन जी ने जो आज 4 ट्वीट किए, एक के बाद एक 4 ट्वीट किए उन्होंने, क्योंकि वो जो कहना चाह रही थी बड़ी बात, वो ट्विटर आपको पता है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसमें शब्दों की लिमिट होती है, आप इतने सबसे ज्यादा नहीं लिख सकते, इसलिए उन्हें अपनी पूरी बात कहने के लिए 4 ट्वीट करने पड़े। तो आप चारों ट्वीट अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आप इनको पढ़ लीजिए बहन जी ने क्या कहा है। आज कांग्रेस को लेकर वे काफी हमलावर रही हैं, तो आज उन्होंने जो ट्वीट किए हैं उनमें खास तौर पर राहुल गांधी जी को नसीहत दी है कि आप जो प्रवासी मजदूरों से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो इससे अच्छा यह होता कि आप उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करते, या उनके लिए आप आर्थिक सहायता की कुछ व्यवस्था कर सकते तो ज्यादा अच्छा होता। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।